हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछले वीक जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे उनके क्या रिजल्ट्स रहे। तो पिछले वीक जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे तो उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था बाय करने के लिए, और कुछ ओल्ड लेवल जो थे वो आपको बताए थे। तो हमारे पास ये एक बाय करने के लिए लेवल था, एंड मार्केट उस टाइम यहाँ पे थी, और उसके बाद इसका ये सबसे पहले ये काफ़ी अच्छा मूव आया। जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था तो ऑलमोस्ट जो है वो 500 पिप्स का मूव आया। उसके बाद अगेन एक लेवल था नीचे बाय करने के लिए। उससे भी मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो रिजेक्शन ली है वो ऑलमोस्ट 500 पिप्स की रिजेक्शन ली है। और उसके बाद एक ये नीचे एक एरिया था 4 आवर का। ये मार्किंग तो नहीं है, मे बी थोड़ा चेंजिंग हुई हो। तो यहाँ पे ये फिर ऑर्डर ब्लॉक है, और इससे मार्केट ने ऑलमोस्ट जो आप लोगों को बाय की ट्रेड दी है वो 1300 पिप की दी है। फिर जो लेवल फेल हुआ उसने टेस्ट किया दोबारा मार्केट ने उसको, और दोबारा से मार्केट 500 पिप्स का ड्रॉप दे चुकी है। तो काफ़ी अच्छा रहा पिछला वीक भी। सो अभी देखते हैं कि अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और देखते हैं कि अभी फ्रेश हमारे पास कौन से लेवल हैं, कहाँ से हमने बाइंग करनी है, कहाँ से हमने सेलिंग करनी है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो आ जाते हैं हम लोग मंथली के अंदर। पहले स्टार्ट करते हैं मंथली से, क्योंकि यहाँ पे मंथली में न्यू कैंडल ओपन हुई है। तो मंथली के अंदर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि प्रीवियस मंथ जो है वो काफ़ी रेंज में था, 3-4 वीक रेंज में थे। और मार्केट जो है मंथली कैंडल में एक डोजी कैंडल बना दी है। तो अभी पिछली कैंडल जब डोजी है तो इससे कोई भी डिसीजन नहीं क्रिएट होता कि मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, क्योंकि हम प्रीवियस डेटा को देख के ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट ने कहाँ पे जाना है। बट अगर प्रीवियस डेटा ही रेंज में है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के दोनों साइड जो है वो मूव लगे हैं, बाइंग साइड भी लगा है मूव, सेलिंग साइड भी मूव लगा है, कोई भी मार्केट में खुद भी डिसीजन नहीं हुआ। तो इसका फिर बेहतरीन हल ये होता है कि जो भी रेंज है मार्केट की, लाइक ये कैंडल की रेंज है, तो मार्केट या तो इसको ऊपर ब्रेक करे और अपर साइड के लिए जाए, या तो नीचे ब्रेक करे और लोअर साइड के लिए जाए। तो मंथली की कैंडल के मुताबिक आप कुछ भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। बट इससे पीछे वाली जो कैंडल है तो आप देख सकते हो कि वो अग्रेसिव सेलिंग में थी। ठीक है, एंड ये कैंडल डोजी है। तो अगर मार्केट को कहीं भी मूव करना है, अगर बाय साइड मूव करना है तो मार्केट इसको स्वीप करे इस कैंडल को और ऊपर जाए, और अगर सेल साइड मूव करना है तो मार्केट इसको स्वीप करे और नीचे आए। तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं देख सकते। अभी आ जाते हैं वीकली के अंदर। तो वीकली के अंदर जैसा कि हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो लाइव स्ट्रीम में भी मैं बताता रहता हूँ, वो भी आप लोग ज्वाइन किया करें। और यहाँ से हम लोगों ने एक अच्छी खासी बाइंग पकड़ी 1200-1300 पिप्स के लिए। तो वीकली के अंदर ये एक बाइंग जोन था, ठीक है, जो कि अगेन एंड अगेन टेस्ट हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि अभी क्या सिनेरियो है। तो आप लोग देखो कि मार्केट ने एक लेग लगाई, लेग लगाने के बाद मार्केट ऊपर गई, और ऊपर आने के बाद अभी उसी लेग पे आई हुई है जहां से मार्केट उठी है, वहीं पे मार्केट आई हुई है। इट्स मीन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अभी अगर आप प्रीवियस कैंडल के अंदर देखो, तो आप लोग अगर प्रीवियस मार्केट में जो वीकली कैंडल है उनको देखो, तो आपको दिखेगा कि ये जो कैंडल्स हैं ये इस वीक के अंदर मार्केट खड़ी है। ये कैंडल जो है इस वीक के अंदर खड़ी है, और ये जो वीकली की क्लोजिंग हुई है इसके अंदर हुई है। ठीक है, इस कैंडल का हाई भी उठ चुका है, इस कैंडल का लो भी उठ चुका है। पहली बार जब भी हाई उठा था तो मैंने आप लोगों को गाइड किया था, मैंने आप लोगों को बोला था क्लियर कट कि डेली के अंदर ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा, मार्केट नीचे आएगी, बड़ा मूव सेल साइड के लिए मिल सकता है। आप लोग देख सकते हो जाके कि मार्केट यहाँ पे थी, और मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि हाईएस्ट चांसेस है कि मार्केट इस लो लिक्विडिटी को उठाने आए, मार्केट नीचे आए, आपको बड़ा टारगेट सेल में मिलेगा, बाय में नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी क्या है कि इस कैंडल की हाई भी उठ चुका, लो भी उठ चुका। तो अभी क्या सिनेरियो हो सकता है? तो अभी क्या है कि अगर मार्केट को सेल साइड के लिए जाना था, ठीक है, तो इसके नीचे क्लोजिंग कर सकती थी वो, बट उसने क्लोजिंग नहीं की। बट इसका सेकंड सिनेरियो ये है कि चलो ठीक है, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं की, बट ये जो कैंडल है इसमें भी तो रेंज है, इसमें रेंज होने के बाद इसमें रेंज हुई, और इसके नीचे जो है मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो है वो रेंज की क्लोजिंग हुई है और दूसरी रेंज की क्लोजिंग नहीं हुई। तो वीकली के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ओवरऑल थोड़ा देखा जाए तो उसके मुताबिक तो बाइंग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो उठाया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की, तो मार्केट को थोड़ा अपर साइड के लिए मूव देना चाहिए दोबारा से इस वीक का हाई उठाने के लिए। ठीक है, और अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो मार्केट को तो फिर भी जो है ना ऊपर थोड़ा जाके एंड नीचे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो बाइंग दिख रही है। तो अभी वीकली को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सारा क्यों थोड़ा कंफ्यूजन मची हुई है, क्योंकि मंथली के अंदर कैंडल जो है वो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो एक रेंज है जिसकी वजह डोजी बनी हुई है, जिसकी वजह से क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही, बट फिर भी अच्छे एनालिसिस हो रहे हैं और चल रहे हैं। अभी डेली के अंदर आ जाते हैं। डेली के अंदर सबको याद है कि ये ऑर्डर ब्लॉक के हक में मैं बिल्कुल नहीं था। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया था ये नहीं चलेगा। ऐसे ही है, आप लोग जानते हो जो लोग देख रहे हो वीडियो, कि मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलने वाला, और वही हुआ। ठीक है, फिर मैंने प्रीवियस वीक आप लोगों को बोला कि मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, मार्केट इसको टेस्ट करेगी और बड़ा मूव देगी। बड़ा मूव भी आ चुका, ठीक है, बड़ा मूव सेलिंग के लिए आ चुका। अभी इस वीक का क्या प्लान है? चलो, इस वीक में ये है
कि मार्केट उठ कहाँ से रही है। पहली बात, वीकली की सपोर्ट पे खड़ी है। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वीकली की जो लिक्विडिटी थी उठाने के बाद वीकली क्लोजिंग हो चुकी बाइंग साइड के लिए। तीसरी बात ये कि मंथली के अंदर डोजी है, ठीक है। और अभी मार्केट जहां से उठी है वो है एक डिमांड एरिया, ठीक है। ये एक डिमांड एरिया है, ओके। ये एक डिमांड एरिया जिससे मार्केट उठी, और उठने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक टीबीआर बना दिया। इसको टीबीआर भी बोल सकते हो, इंगल्फिंग भी बोल सकते हो, और ओबी भी बोल सकते हो, जो भी बोलो आप इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेश ओबी बोलते हैं, हर कोई नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ पे इंगल्फिंग हो चुकी है, ओके। अच्छा, अभी क्या है, अगर मार्केट ने यहाँ पे इंगल्फिंग की है तो मार्केट को बाय जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक सिनेरियो है। इसमें सिनेरियो ये है, ये भी थोड़ा लॉजिकली होगा तो आराम से और सोच समझ के देखिएगा कि मार्केट गिर रही है ऊपर सेलिंग जोन से, डेली के अंदर सप्लाई बनी, डेली के अंदर ये रेंज ब्रेक हुई, डेली के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, तो सारी चीजें सेल साइड के लिए फेल हुई। अगर एक चीज फेल हुई है तो वो टेस्ट भी हो सकती है। तो टेस्ट करने के लिए ये एरिया टेस्ट हो गया, ये एरिया टेस्ट हो गया, ये एरिया बाकी था, ठीक है। ये एरिया बाकी था और ये एक सप्लाई थी, ये एक सप्लाई बाकी थी। मार्केट ने ये सप्लाई इस फ्राइडे को ही टैप कर दी, अदरवाइज नेक्स्ट फ्राइडे को ये टैप करना था। और ये जो मूव आया 500 पिप का, ये हमारा टारगेट होता नेक्स्ट वीक का, ठीक है, जिस वीक की अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट मार्केट ने पहले ही टारगेट दे दिया। तो अभी सिनेरियो ये है, लेवल से उठ रही है, लेवल पे किया हुआ है। तो मार्केट में जो मेन अभी मुद्दा है वो ये है, ये लेवल बाइंग के लिए है, एक्सट्रीम बाइंग, ये बाइंग है, और ये एरिया सेलिंग के लिए। ये एरिया मेजर एरिया ये है, मेजर ये है, ये आप इसको कह सकते हो कि यहां से अगर ऊपर मार्केट निकलती है तो अलर्ट है, ठीक है, अलर्ट है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो डायरेक्शन है, ओके, क्लियर कट मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर अगर निकलेगी, ये एक्सट्रीम सेलिंग जोन है, ये एक्सट्रीम आप लोगों का सेलिंग जोन है, ओके। ये डेली की सप्लाई या डेली का 2 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ये एक सेलिंग जोन है जो टैप हो चुका है, इफेक्ट भी आ चुका है। और ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी वजह से ये सप्लाई फॉर्म हुई। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग तो मार्केट क्लियर कट बुलिश हो जाएगी बहुत ऊपर, और अदरवाइज मार्केट को यहीं से दोबारा से नीचे आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि नीचे से दोबारा से आएंगे तो क्या हो सकता है, तो हाईली चांसेस ये हैं कि मार्केट कुछ दिन यहाँ पे रेंज कर जाए। उसको फैसला करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा इस कैंडल के अंदर, और इस कैंडल के अंदर मार्केट जो है रेंज कर जाए, इस एरिया से ऊपर जाए, इस एरिया से नीचे आए, इस तरीके से कुछ दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट हो और हमें समझ आए कि क्या हो सकता है। वो क्या चीज है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, उसके मुताबिक ये है कि अगर मार्केट क्या करती है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन से ड्रॉप दे रही है, और अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के भी नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, तो हमारे पास इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज करेगी तो अलर्ट आ जाएगा। आज थोड़ा लॉजिकली चीजें हैं, मे भी आपको समझ ना आए, बट फिर भी समझो मैंने आपको क्या बताया। इसके ऊपर क्लोजिंग अलर्ट, इसके ऊपर क्लोजिंग भी अलर्ट है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग डायरेक्शन है, ओके। इसी हिसाब से इस कैंडल, ये जो कैंडल है बाय की कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग अलर्ट है और इसके नीचे क्लोजिंग डायरेक्शन है, ठीक है। तो सारी जो गेम है वो इन एरियाज पे है, ठीक है। पहली बात, फिलहाल के लिए आप लोगों की जो मार्केट है, ऊपर से सेलिंग है, नीचे से बाइंग है, दोनों काम होंगे इस वीक। बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। बाइंग कहां से करेंगे, सेलिंग कहां से करेंगे, ये भी देख सकते हैं। अलर्ट और डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। अभी आ जाते हैं थोड़ा 4 आवर के अंदर। 4 आवर के अंदर थोड़ी कहानी हो रहा है। 4 आवर के अंदर ये है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एरिया ब्रेक किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और मार्केट ने उसको टेस्ट किया। ये भी हम लोगों ने जो है यहाँ से बाइंग पी, यहाँ से मार्केट ने उसको टेस्ट किया और अपना हाई उठा लिया, लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की। पहली बात, अगर मार्केट को बाय जाना था, इसके ऊपर क्लोजिंग क्यों नहीं की, बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्शन डाली। उसका रीजन ये है क्योंकि ऊपर दोबारा से सेलिंग जोन आ चुका था, ठीक है। अभी ये दोबारा से वही सेलिंग जोन आ चुका है, अभी दोबारा से नीचे ये मार्केट ने बाइंग जोन बना दिया। अभी देख रहे हो ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग। मार्केट जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो हाईली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट रेंज कर जाए। दोनों काम होते हैं, बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। फिर इस तरीके से ये एक सेलिंग का एरिया, ये एक बाइंग का एरिया, मार्केट इसके अंदर फंस के रह जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। फिर जो एरिया ब्रेक होता है, लाइक ये एरिया ब्रेक हुआ, फिर यही एरिया टेस्ट होगा और ऊपर जाएगी। अगर मार्केट क्या करती है, इस हिसाब से थोड़ा नीचे आती है, यहां से गिरती है, फिर यही एरिया ब्रेक होकर टेस्ट होकर मार्केट नीचे आ जाती है। तो अभी ब्रेक एंड टेस्ट एरिया मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अभी सीन ये है कि यहाँ पे आप लोगों का H4 का ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो कि मेन ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, और सेकेंडरी ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला।
तो अगर मार्केट इसके नीचे भी क्लोज कर देती है तो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट ड्रॉप दे जाएगी। इसके ऊपर ऊपर आप लोगों की बाइंग है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर बाइंग है और इसके नीचे नीचे आप लोगों की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप लोग याद रखना, मेन ये है, इसको भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी उम्मीद है कि जैसे ही इसके नीचे क्लोज कर देती है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। उसके मुताबिक यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। अगर इसके पहली बात की यहां से अगर मार्केट को गिरना है तो दोबारा जो एरिया है वही टेस्ट कर सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल नहीं करेगी। इसी ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टेस्ट करके गिर जाएगी। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके गिरती है तो समझ जाना कि ये एरिया फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर ब्रेक हो जाता है तो समझ जाना कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब बहुत ही जो है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट है इस वीक के एनालिसिस। चलें अभी थोड़ा मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ। पहले H1 में आ जाते हैं। H1 के मुताबिक अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नोट करो तो H1 के मुताबिक आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट ने बाइंग उठ की, लेकिन बाइंग ठीक है हुई है, लेकिन उसके मुताबिक फिर क्लोजिंग क्यों नहीं हुई। मसला ये आता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो क्लोजिंग क्यों नहीं की। इतना तो कुछ इफेक्ट था ना ऊपर एरिया पे कि क्लोजिंग करने के बजाय विक लगाई, विक लगाने के बाद हमने भी यहाँ पे सेलिंग की, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट दोबारा से नीचे आ चुकी है। तो मार्केट अभी क्या कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से नीचे आ चुकी है लिक्विडिटी उठा के, तो दोबारा से हाईली चांसेस है कि ये सपोर्ट है छोटी सी, यहां से अभी सपोर्ट ले रही है, या तो यहां से निकल जाए ऊपर, पहली बात। यहां से अगर नीचे आती है तो फिर ये आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक से उठेगी और गिरना हुआ तो यहीं पे कंफर्मेशन देके फिर ये गिर जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूं, लॉजिक सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा अभी देखो यहां पे पिछले वाले में छोड़ देता हूं, जो भी चीजें हैं छोड़ देते हैं, अभी इसी वीक में आ जाते हैं। अभी ये एक एरिया है सेलिंग के लिए, मेन यही आप एरिया रखो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, कि ये आप लोगों का एक सप्लाई एरिया है, पूरा सप्लाई एरिया। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है, मेन चीज आप लोगों को जो नजर आ रही है वो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो वो कुछ एरिया है ये वाला, ठीक है। इसको मैं हटा के ऐसे कर देता हूं, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। तो मेन एरिया जो है सेलिंग के लिए वो ये है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ने इसका सस्टेन किया इस एरिया पे, और यही एक एरिया है। तो अगर मार्केट का यहां से इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, पहली बात की ट्राई सेलिंग के लिए ही करनी है, ठीक है, पहली बात सेलिंग के लिए ट्राई करनी है। अगर इसके ऊपर चली जाती है मार्केट तो फिर आप लोगों की मार्केट यहां पे आएगी, फिर यहां पे ऊपर चली जाएगी काफी ऊपर, ठीक है। और अभी देखो कि ये एक जोन है ये वाला, इसको अभी मैं रिफाइन करता हूं, H1 में आता हूं। H1 के मुताबिक यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चर ब्रेक मान लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक मान लो, और ये आप लोगों का लिक्विडिटी स्वीप मान लो, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई ये वाली। अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे इस लिक्विडिटी के नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है, ये बाइंग के लिए आप लोगों का, लेकिन आपने इस पे ज्यादा फोकस रखना है ये, ठीक है, इस हिसाब से ये आप लोगों का एरिया है। तो अभी क्या है, ये आप लोगों की स्विंग की लिक्विडिटी हो गई, ठीक है, ये हो गई स्विंग की लिक्विडिटी, ओके। लेकिन उससे पहले ये भी छोटी सी यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये जो एरिया ले रहा है इसका एरिया मैं कर देता हूँ डार्क, ये लाइक दिस। ये है बाइंग के लिए जोन। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो मार्केट को या तो यहां से निकल जाना चाहिए या फिर जो है इस एरिया पे आने के बाद यहां से बाइंग होना चाहिए, ठीक है, इस एरिया से बाइंग होनी चाहिए। सेलिंग कब करनी है, मैंने बोला कि इस वीक दोनों चीजें होंगी, बाइंग भी होगी सेलिंग भी होगी। सेलिंग तब करनी है जब इसके नीचे क्लोजिंग हो और फिर ये मार्केट नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ऊपर भी जोन आप लोगों का सेलिंग के लिए है। पहली ट्राई आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग के लिए करनी है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है तो जो भी फ्रेश जोन बनेगा वो देख के आप लोगों ने बाइंग करनी है, क्योंकि आप लोग ये देखो कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है, ये जो एरिया H4 इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट में रोके। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है बट ये भी मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा, ठीक है, ये भी फेल हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक। क्यों फेल हो सकता है कि मेन एरिया ये है, ठीक है, मेन ये एरिया आ रहा है तो ये सारे इसी के अंदर है, तो ये सारी एक लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सारी इसको मैं एक लिक्विडिटी मानूंगा। तो ज्यादा हाईली चांसेस यही है कि मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर ब्रेक कर दिया तो ये सीधा यहां तक जाएगा, इस एरिया पे जाएगा, ठीक है, इससे भी ऊपर जाएगा, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, लाइक यहां तक चला जाएगा। तो इसके ऊपर ऊपर काफी बड़ा मूव आप लोगों का आ सकता है, बट ये लाइव स्ट्रीम में हम देखेंगे कि हाँ अभी कहां से बाय करना चाहिए कहां से नहीं बाय करना चाहिए। फिलहाल के लिए यहां से उठ सकती है, ठीक है, यहां से उठ सकती है और इसके नीचे यहां से सेलिंग, इसके नीचे सेलिंग होती है तो आप लोगों को ये सारी मार्केट दिखेगी यहां तक के लिए, ठीक है, इस एरिया तक के लिए आपको दिखेगी। ये जो लेवल है ये वाला यहां तक आपको दिखेगी मार्केट, इस एरिया तक, ओके। यहां से फिर हम लोग जो है ना वो एक बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक, ये लिक्विडिटी
ये ऑर्डर ब्लॉक, यही मेन ऑर्डर ब्लॉक, इसके फेल के नीचे आप लोगों की सेलिंग है। पहली ट्राई आप लोगों ने यहाँ से बाय करनी है, जहां पे खड़ी है यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है, कुछ ना कुछ देके आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ नजर आए। अदरवाइज ये ऊपर से सेलिंग, उसके बाद ये फिर जो है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो इसके ऊपर बाइंग है। अगर छोटे स्ट्रक्चर में, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसके मुताबिक आप लोगों का यहाँ पे ये बाइंग जोन पड़ा है और ये सारी चीजें पड़ी हैं, बट इनके चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मेन जो आप लोगों का एरिया है वो ये है नीचे। और अगर मैं डेली के अंदर आ जाऊं तो डेली के मुताबिक ये जो लो है, ये जो इंगल्फिंग हुई है, इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका लो इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट जब भी यहाँ पे आती है तो टच पे भी जा सकती है और स्वीप पे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर डेली के इस कैंडल के नीचे डेली की कैंडल क्लोज हुई तो सेलिंग आने के चांसेस हाई है। और अभी हमको छोटे टाइम फ्रेम ने भी बता दिया कि अगर H1 इसके नीचे क्लोज हुई तो भी सेलिंग है। तो ये मेन जो आप लोगों का पॉइंट है, मेन पॉइंट जो मार्केट की डायरेक्शन बनाएगा वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों का ऐसा है जो मार्केट की डायरेक्शन बनाएगा, या तो यहां से स्वीप होकर बहुत ऊपर जाएगी या इसको ब्रेक करके काफी नीचे जाएगी। सेकंड जो एरिया है ऊपर सेलिंग के लिए, तो वो डेली के अंदर है, डेली का ये जोन है। ठीक है, इस जोन में काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट टेस्टेड हैं, तो उसके लिए जो मार्केट की डायरेक्शन बनाएगा वो या तो ये H4 का जोन है, या तो यहां से सेल होगी, या फिर ये ब्रेक होने के बाद ये एरिया टेस्ट होगा और बाय होगी काफी अपर साइड के लिए। तो यही है इस वीक के लिए। बाकी नीचे आप लोगों के ये एरियाज पड़े हैं जहां से बाइंग हो सकती है, बाकी हम लोग देखेंगे लाइव स्ट्रीम के अंदर। एंड इसके नीचे भी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फिर काफी नीचे आ सकती है। जोन मार्क ये है लेकिन इतना नीचे हम लोग नहीं देखते। वैसे अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो वो कहां तक आ सकती है, तो यही एरिया है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, या आप सपोर्ट मार्क करके रख सकते हो लाइक दिस। तो इस सपोर्ट से फिर जो है ना ये छोटी मोटी सपोर्ट लेगी। और अगर आप लोगों को कोई ना कोई टारगेट अपना जो है वो बनाने हैं तो फिर जो है आप इन एरियाज पे भी देख सकते हो छोटे मोटे। अगर आप लोगों को डेली डन करने हो तो ये छोटी मोटी स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट पे भी आप लोग छोटे मोटा डे डन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इन एरिया से आएगी। जो मेन ग्रीन जोन है इन एरिया से आप लोगों की डायरेक्शन आएगी। तो ये वीक थोड़ा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी वजह यह है कि बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें हैं। पहले वीक में क्या था, या तो क्लियर कट मैंने आप लोगों को सेलिंग बताई है या बाइंग बताई है, तो वो हुई भी है उसी तरीके से 110%। लेकिन इस वीक ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है, दोनों के लेवल्स पड़े हुए हैं, दोनों के डिसीजन जो है अभी वो क्रिएट होनी है, डेली के अंदर भी, वीकली के अंदर भी और मंथली के अंदर भी। तो यही जोन है, थोड़ा संभल के ट्राई कीजिएगा इस वीक के अंदर, क्योंकि डायरेक्शन अभी क्लियर होनी है मार्केट में कहीं भी तो आ सकती है। बाकी वीकली के अंदर अगर आप लोग लाइन लगाते हो, ठीक है, लिक्विडिटी में, तो यहाँ पे ये अपर साइड के लिए ये एक लिक्विडिटी है। उसके बाद मंथली के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो मंथली के अंदर आप लोगों की जो लिक्विडिटी पड़ी है वो ये एक लिक्विडिटी पड़ी है मेन मार्केट के लिए। अगर मार्केट को उठाना है, ऊपर भी जाना है, तो ये मेन लिक्विडिटीज ये पड़ी हैं। ठीक है, ये अपर साइड के लिए लिक्विडिटी है, अगर ऊपर जाती है तो यहाँ तक 4730, ठीक है, और उसके बाद फिर ये लोअर साइड के लिए लिक्विडिटी है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो फिर काफी नीचे आ सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी उठाने के बाद डायरेक्ट मूव नहीं आता, मार्केट काफी नीचे आती है। तो याद रखना इसके नीचे एक बड़ा मूव आ सकता है, तो संभल के ट्राई करना। और याद रखना इस जोन के ऊपर बड़ा मूव आ सकता है, तो संभल के ट्राई करना, क्योंकि लिक्विडिटी अग्रेसिव उठाई जाती है तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। मार्केट इसके अंदर खड़ी है, ठीक है, इसके अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों होंगी। लेकिन जिस भी साइड मार्केट अगर जा रही है तो याद रखना रिवर्सल प्ले मत करना। ठीक है, फिलहाल रिवर्सल प्ले मत करना। मार्केट काफी अच्छा मूव देगी और उसके बाद किसी लेवल से गिरना होगा तो गिरेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आती है तो मत ट्राई करना कि ये लिक्विडिटी के बाद मैं बाय करूं, नेवर। थोड़ा उसको नीचे आने देना और नीचे जो भी लेवल है उससे फिर जो है आप लोग ट्राई करना। बाकी ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा, आई नो, सो कोई बात नहीं, बस समझने की कोशिश करो और ट्राई करो कि जो है आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करो। वहां पे जो चीजें हैं हम डेली बेसिस पे देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगी। बाकी चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।